नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे सबके घरों में पंखे लगे होते हैं, सीलिंग फैन, टेबल फैन भी होता है और कूलर भी होता है। अब हमारे एक व्यूअर का कमेंट ये आया था कि हम पंखे को हर महीने या फिर 15 दिन पे, 1-1.5 महीने पे साफ़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पंखे में डस्ट आ जाता है। यानी कि जो उसके ब्लेड होते हैं, ब्लेड में डस्ट जम जाता है, यानी कि जो आम भाषा में जाला बोलते हैं, तो जाला लग जाता है। अब इसका कारण क्या होता है कि साफ़ करने के बावजूद भी पंखे में गंदगी आ जाता है, क्योंकि पंखे में तो पेंट भी लगा होता है, जो उसके पर होते हैं उसमें पेंट भी लगा होता है, और पेंट थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उस पर डस्ट तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पंखे के जो पर होते हैं उस पर डस्ट आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, इसका मेन रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से पंखे के पर डस्ट जम जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसका रीज़न समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों आपके घर में चाहे सीलिंग फैन हो या फिर टेबल फैन हो या फिर कूलर हो, अगर आप उसको मान लीजिए आज साफ़ कर दे रहे हैं, तो आप 15-20 दिन बाद देखेंगे फिर से उस पर डस्ट जम जाएगा। अब होता क्या है कि जो पंखा होता है या फिर टेबल फैन होता है उस पर पेंट होता है, तो पेंट पर नॉर्मली डस्ट नहीं जमना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता, फिसलन होता है उसमें, तो उस पर डस्ट नहीं जमना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे क्वालिटी का पेंट लगा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पंखे के पर डस्ट जम जाता है। दोस्तों इसका मेन रीज़न जो होते हैं, इसके 2 कारण होते हैं। पहला दोस्तों होता है स्टैटिक एनर्जी। अब स्टैटिक एनर्जी क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई पेन है, मैं आपको स्टैटिक एनर्जी क्या होता है मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई पेन है, अब इस पेन को ऐसे मैं बालों पर रगड़ूंगा, ठीक है, ऐसे बालों पर रगड़ लिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये कागज़ है, ये कागज़ जब इसमें चिपकेगा, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि इस पेन में अगर मैंने इसको ऐसे रगड़ लिया अपने बालों पर, अब मैं इसको वापस टच करूँगा ना तो ये कागज़ चिपक जाएगा। तो इसका चिपकने का कारण क्या होता है, स्टैटिक एनर्जी होता है। यानी कि जो हमारे बालों पर, हमारे बॉडी पर, या फिर जब आप कभी आपके जो बेडशीट होता है उस पर आप जब आप सोकर उठते हैं तो चट की आवाज़ आती है। तो दोस्तों इसका यही कारण होता है कि ये स्टैटिक एनर्जी होता है। तो हमारे बालों पर, हमारे पेन पर एक स्टैटिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कोई भी चीज़ होगा जो हल्की चीज़ होगी, यानी कि अगर कोई कागज़ का टुकड़ा है, अब कागज़ का टुकड़ा अगर आप अपने बालों पर रगड़ेंगे, ऐसे हाथों पर रगड़ेंगे, फिर आप उसको चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। तो इसका रीज़न यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और वो स्टैटिक एनर्जी होता है। तो स्टैटिक एनर्जी के कारण कोई भी हल्की वस्तु को वह अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वैसे ही जो हमारा पंखा होता है उसमें भी इसी का यही कारण होता है कि जो हमारे कमरे में जब पंखा चलता है तो पंखे में कमरा आपका पूरा साफ़ है, साफ़ होने के बावजूद भी आपके रूम में डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जो पार्टिकल जब पंखा पर चलेगा तो वो पार्टिकल जो होता है वो इतना हल्का होता है कि पंखे का जो ब्लेड होता है या फिर कूलर का जो ब्लेड होता है वो मेटल का होता है या फिर आपका प्लास्टिक का भी होता है। तो जब वह पंखा आपका फुल स्पीड में चलेगा तो उस पर में कूलर के पंखे में या फिर किसी भी पंखे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि स्टैटिक एनर्जी का प्रवाह होता है। तो जो भी हल्के कण होंगे, जो सूक्ष्म पार्टिकल होंगे, वो पंखे के सरफेस पर आकर चिपक जाएंगे, जो धीरे धीरे कर करके काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वही गंदगी जम जाता है। अब दोस्तों जो दूसरा जो रीजन होता है एयर फ्लो एंड फ्लूइड डायनेमिक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपका कमरा पूरी तरीके से साफ़ है, ठीक है, कमरा आपका साफ़ है, कमरा साफ़ होने के बावजूद भी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं जो डस्ट के होते हैं। अब वो डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं वो जब आपका पंखा चलता है तो जब पंखा आपका मान लीजिए ऐसे चल रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज जैसा भी आप चला रहे हैं, पंखा आपका चल रहा है, तो वो जो धूल के कण भी होते हैं वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। तो स्टैटिक एनर्जी के कारण वो जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं पंखे में या फिर आपके रूम पर, वो पंखड़ी में आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से पंखा में डस्ट लग जाता है। और जब आप उसको साफ़ करेंगे, साफ़ करने के वो कुछ दिन तक तो साफ़ रहेगा, उसके बावजूद फिर से उसमें जाला लग जाता है, यानी कुछ जाला आपका लग जाता है, उसमें गंदगी आ जाती है। तो दोस्तों इसका मेन कारण यही होता है, उसका रीज़न भी यही होता है कि स्टैटिक एनर्जी के कारण उसमें
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण उसमें गंदगी जम जाती है। दोस्तों इसका कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं है कि आपके पंखे में डस्ट न लगे, लेकिन कुछ कुछ पंखे ऐसे आ रहे हैं कि उसमें डस्ट नहीं जमता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।